बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई वीडियो में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ तमाम तर लोग खैर आफियत से होंगे और काफ़ी ज़्यादा खुश भी होंगे। एक तो अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हो गए हैं, और दूसरा जो इंटरनेट की बहाली हुई है तकरीबन 6 दिन के बाद जो इंटरनेट है वो आज़ाद कश्मीर भर में उसको फ्राहम कर दिया गया है, उसको बहाल कर दिया गया है, जिससे ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर के लोग बल्कि वो तमाम तर ओवरसीज़ कश्मीरी जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों के अंदर आबाद हैं, बल्कि आउट ऑफ कंट्री वो तमाम तर लोग जो आबाद हैं, जो कि अपने प्यारों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, उनका हाल अहवाल जानने की कोशिश कर रहे थे, उनके लिए भी जो है वो डबल खुशी है। और इस वक्त डबल जो आप कह सकते हैं कि उनके यहाँ जश्न का समा है, क्योंकि ना सिर्फ राब्ते बहाल हो गए हैं बल्कि जो एक अमन अमान की फ़ज़ा है वो भी बरकरार हो चुकी है। 6 दिन तकरीबन इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रही। 28 सितंबर को जब अवामी एक्शन कमेटी ने एहतजाज की कॉल दी थी कि 29 सितंबर से जो है आज़ाद कश्मीर भर में लॉकडाउन कर दिया जाएगा और एहतजाज होंगे, तो हुकूमत ने उसके पेश नज़र एक रोज़ कबल 28 सितंबर को आज़ाद कश्मीर भर में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद कर दी थी, जिससे आज़ाद कश्मीर भर में जो है वो बेचैनी की सी कैफियत थी। और ओवरसीज़ कश्मीरी भी, चूँकि बहुत से लोग हैं जो कि आउट ऑफ कंट्री आबाद हैं, बहुत से लोग हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों में आबाद हैं, तो बहुत से लोग जो हैं वो चूँकि इलाज के लिए मुख्तलिफ़ जगहों पर गए हुए थे, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है वो तालीम हासिल करने के लिए गए हुए थे, तो उनके घर वालों को उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा था, जिस बारे में वो काफ़ी ज़्यादा हमारी वीडियोज़ में भी जो है वो सवाल कर रहे थे कि इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस कब बहाल होगी। तो एक बार फिर जो है मैं ये बताना चाहूँगा कि मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बहाल हो चुकी है। उसके बाद ज़ाहिर सी बात है जब बहाल हुई है तो लोगों के अपने जो उनके अजीज़ व अकारिब हैं उनसे राब्ते भी बहाल हो चुके हैं। ज़रा अगर बात कर ली जाए अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात की, तो मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं, और जो डेडलाइन है वो मैक्सिमम किसी चीज़ के लिए 10 दिन की है, किसी के लिए 15 दिन की है, और कोई 1 माह के लिए, यानी कि ये तमाम तर जो चीज़ें हैं उनको इस टाइम फ्रेम के दौरान जो है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। शौकत नवाज़ मीर जो अवामी एक्शन कमेटी के मेंबर हैं मुज़फ़्फ़राबाद से, उनने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के और जो आर्मी चीफ़ हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जो इस हवाले से इक़दाम किया, और जो पाकिस्तान की जो आवाम है उन्होंने हमेशा जो है आज़ाद कश्मीर के लोगों का साथ दिया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगले 3 रोज़ तक, यानी 4, 5 और 6 जो अक्टूबर है, ये यौम सोग मनाया जाएगा उन तमाम तर शहदा की याद में जो कि इस तहरीक के दौरान जिनने अपनी जान का नजराना पेश किया। और साथ ही साथ जो है उन्होंने ये भी कहा कि जो 7 अक्टूबर है उसको यौम तशक्कर मनाया जाएगा, मुख्तलिफ रैलियाँ निकाली जाएंगी, जलसे जुलूस किए जाएंगे और यौम तशक्कर मनाया जाएगा। और जो महाजिरीन की नशिस्तें उस हवाले से भी उन्होंने एक पोस्ट की, इसमें उन्होंने कहा कि जो महाजिरीन की नशिस्तें हैं उनका भी खात्मा जो है वो हो चुका है। अगरचे इस हवाले से एक कमेटी बनाई गई है, और जो महाजिरीन की नशिस्तें हैं उस हवाले से वो जो 6 रुकनी कमेटी है, जिसमें 2 हुकूमती वज़रा जो कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के हैं, 2 वज़रा जो हैं वो वफाक की तरफ से, और 2 अवामी एक्शन कमेटी के जो हैं वो मेंबरान जो हैं वो शामिल हैं, और वो इस हवाले से जो हतमी सिफारिशात हैं वो तैयार करेंगे। बड़ी ही अच्छी और मुस्बत पेश रखता है कि जो अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी, तमाम तर जो सूरत हाल डिवेलप होगी इन फ्यूचर, वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। वीडियो कैसी लगी और इस तमाम तर जो सिचुएशन के अंदर जो हमने आपको रिपोर्ट किया, मुख्तलिफ खबरें आप तक पहुँचाई, उस हवाले से आपने कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय लाजमी देनी है। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।